नमस्कार, वन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देव देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। नीट पेपर और सीबीएसई पेपर के लीक और धांधली के मामले को लेकर के सीजी पे कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे 5वें दिन भी दिया धरना। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह से बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा उन्हें कई पार्टियों को समर्थन मिल रहा है, आप पार्टी का समर्थन मिला हुआ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का समर्थन मिला हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो तटस्थ है, लेकिन उसके बड़े नेता जयराम रमेश ने भी वैचारिक रूप से समर्थन देते हुए कहा है कि बच्चों की ये आवाज़ है, ये बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ हुआ है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि धरना प्रदर्शन ही सही नहीं रहेगा, इसके लिए सिस्टम में आना पड़ेगा। बताते चले कांग्रेस पार्टी से वेट एंड वॉच कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है अगर ये मामला तूल पकड़ता है और हिट होता है तो इसे हाईजैक करने की पूरी तैयारी है, ताक लगा के बैठी हुई है। अब बात करते हैं लखनऊ के कोचिंग संस्था में अग्निकांड को संज्ञान लेते हुए पूरे देश भर के कोचिंग संस्थाओं पे जांच की गई। वहाँ की प्रदेश सरकारों ने वहाँ की व्यवस्था पर जांच किया, वहाँ पे अग्निशमन यंत्र है कि नहीं उसकी जांच करते हुए पाया कि जहाँ पे कोचिंग संस्थाएं मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं, वहाँ पे सील कर दिया गया। बताते चलें पटना के खानसर के कोचिंग संस्थान के साथ साथ देश भर में हजारों कोचिंग संस्थाएं सील हुई हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अधिकार सीमित होता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम, सीनेट ने कल एक प्रस्ताव पारित किया और उनके सैन्य अधिकारों को सीमित किया। अभी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि उसकी जीत हुई है। उसने कहा कि ईरान अमेरिका से समझौता अपने किसी दबाव में नहीं किया है, बल्कि अपने शर्तों के आधार पर किया है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, एसआईटी टीम गठित हुई, जांच की, लेकिन एक नया खुलासा हुआ। वहाँ के ड्राइवर टुन्नू यादव के पास अकूत धन संपत्ति होने की जानकारी मिली है और दानपत्रों की चाबी उन्हीं के पास थी। बताते रहे चंपत राय के साथ साथ वहाँ 17 लोगों के खिलाफ FIR है और 150 लोगों को जो वहाँ पे कर्मचारी थे, वहाँ पे सेवादार थे, उनकी आय राम जन्मभूमि के मूर्ति के शिलान्यास के बाद उनकी आय बढ़ी है, वो जांच के घेरे में है। बताते चले ईरान के सबसे बड़े नेता खमैनी के मृत्यु हो चुकी है। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। अभी जाने की पुष्टि नहीं हुई है। इतिहास में आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज ही के दिन 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। बताते चले उन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 के लोकसभा चुनाव में उनको इंदिरा गांधी का चुनाव धांधली का आरोप लगा था, वो सही पाया गया था। इस पर विपक्षी पार्टी इंदिरा गांधी पे इस्तीफे का दबाव दे रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सबको खामोश करना चाहा। ये विपक्षी दल के नेता इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हैं। आज का समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।